T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी, कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 107 रन का हदफ 17.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 53 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम ने 33 रन बनाए। कैनेडियन बैटर एरॉन जॉनसन 52 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने एक-एक विकेट हासिल की। कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में सफर जारी रखना है तो अगला मैच भी जीतना होगा। इसके अलावा अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजमी। अमेरिका किसी तरह मजीद 1 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के लिए मेगा इवेंट पहले ही मरहले में खत्म हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की शर्मनाक शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वतन लौटते ही मुशावरत शुरू। बोर्ड ओहदेदारों, साबिक क्रिकेटर्स और दीगर स्टेक होल्डर से सलाह मशवरे। कौमी टीम की कप्तानी से मुताल्लिक बड़े फैसले मुतवक्के। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट और टीम में सियासत और ग्रुपिंग का खात्मा किया जाएगा। मोहसिन नकवी जल्द इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 18,000 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना इजलास से पहले बजट तजावीज की मंजूरी देगी। गवर्नर्स इस्लाहात और निजकारी पर फोकस किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। आइंदा माली साल के विफाकी बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक टेस्ट इस्तना खत्म और मैन्युफैक्चरिंग की ट्रैक एंड ट्रेस के तहत मॉनिटरिंग की जाएगी। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। IMF के अलावा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं। हुकूमत को मौशी तरक्की, महंगाई में कमी और बिजली की पैदावारी सलाहियत समेत अहम मौशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। विफाकी हुकूमत इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2023-24 जारी कर दी। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया, IMF के पास ना जाते तो आज अहदाफ का तयन ना कर पाते। रवा माली साल GDP ग्रोथ में बड़ी सनतों की ग्रोथ अच्छी ना रही। ज़राअत ने अच्छा किरदार अदा किया। लाइव स्टॉक भी बेहतर रही। बुलंद शरह सूद और महंगी तवानाई के सबब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुतासर हुई। करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हुई। इन्फ्लेशन जो आपने देखा है कि 11.8% का नंबर आया है। मॉनेटरी पॉलिसी का अपना एक व्यू है, वो सिंगल डिजिट में इसको देख रहे हैं। इन अर्ली नेक्स्ट ईयर देयर आर नो सीक्रेट काउस, एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस इकोनॉमी, क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। वज़ीर खजाना का महंगाई को जल्द सिंगल डिजिट पर लाने का दावा। कहा, महंगाई में पिसे अवाम को मजीद बोझ से बचाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बुरी तरह नाकाम हुआ, इसे नए तरीके से नाफिज करेंगे। FBR में टैक्स लीकेज रोक लें तो रेवेन्यू में बहुत इजाफा होगा। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में 500 अरब की बिजली चोरी हो रही है। डिस्कोस को मजीद हुकूमती शोबे में नहीं रखा जाएगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की जाएगी। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा, नॉन पायलट्स को टैक्स नेट में लाना होगा। सबको पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना है। कैपेसिटी चार्जेस के बायस फिलहाल बिजली की कीमतों पर अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में ऑटोमोबाइल्स का शोबा तनस्सुली का शिकार रहा। कारों की पैदावार में 36 जबकि बसों की पैदावार में 45% की बड़ी कमी आई। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की शरह नमू 1.08% रही। टेक्सटाइल के शोबे में 1.47% कमी आई। मलबूसात की पैदावार में 0.77% इजाफा रिकॉर्ड। केमिकल्स की पैदावार 0.6% बढ़ी। फूड सेक्टर की ग्रोथ 0.31% रही। तंबाकू की पैदावार में 0.6% कमी। मुल्क में रवां साल मवेशियों की तादाद में इजाफा हुआ। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक भैंसों की तादाद 13 लाख इजाफे के साथ 4 करोड़ 63 लाख से तजावुज कर गई।
गायों की तादाद में 20 लाख का इजाफा हुआ। बकरियों की तादाद 23 लाख बढ़ गई। घोड़ों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ और ये तादाद 4 लाख रही। गधों की तादाद में 1 साल के दौरान 1 लाख का इजाफा हुआ। बजट पेश होने से पहले ही शहरी मायूसी का शिकार। कहते हैं बजट एक ऐसी सूरत हाल में पेश किया जा रहा है जब इक्तिसादी आशारिये गिरावट का शिकार हैं। IMF की सख्त शराइत की वजह से अवाम को रिलीफ देने के इम्कानात कम ही दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना था वफाकी हुकूमत बजट में अवाम को रिलीफ ना दे सकी, उसके इक़्तिदार में रहने का कोई जवाब नहीं रहेगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा मुतवक्के। ऐसी सूरत में चीनी, घी, नूडल्स, चाय, जैम, जेली और मेकअप अशिया महंगी होने का इम्कान। जराये के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% होने से चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7, साबुन 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से मुलाकात। बजट और दौरे चीन से मुतालिक आगाह किया। मुल्क की मजमूई मौशी और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की बजट में अवाम को रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत। दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। बहुत जल्द चीन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास के बाद वुज़रा से गुफ्तगू। कहा चीनी हुकाम ने सिक्योरिटी का मामला उठाया, बार बार सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। दौरे का इख्तिताम मुस्बत नोट पर हुआ। काबीना इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर खजाना ने काबीना को मुआशी सूरत हाल और बजट पर ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना ने अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी के अलावा इक्तिसादी राबता कमेटी के 23 मई 27 मई के फैसलों की तौसीक भी की। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। लाहौर को 9 जोन्स में तकसीम कर दिया गया। आइंदा माली साल के लिए लाहौर के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए 34 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। हर जोन में सड़कों, गलियों, सीवरेज, नालियों, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली की जाएगी। वासा की सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने की 194 स्कीमों के लिए 12 अरब 78 करोड़ की भी मंजूरी। सिंध बजट 14 जून को पेश करेगा। पीपल्स पार्टी का बजट मामलात पर एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वफाकी बजट के हवाले से तबादला ख्याल। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शाजिया मरी ने कहा वफाकी हुकूमत ने बजट की तैयारी पर एतमाद में नहीं लिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से बात की लेकिन तवक्को के मुताबिक नताइज नहीं मिले। हैरान हैं हुकूमत ने मुआहदे के मुताबिक अमल नहीं किया। क्या हुकूमत चाहती है कि पीपल्स पार्टी एहतजाज करे? बानी पीटीआई तमाम पार्टियों से मुज़ाकरात पर तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो भी बात होगी आइन के दायरे में होगी। बानी ज्यादतियां माफ करने को तैयार। डायलॉग महमूद अचकजई की क़यादत में होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। शहरों के अस्पतालों में इलाज की बरवक्त और मयारी सहूलत न मिलने पर MS को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल, बुनियादी और दही मराकज़ सेहत की सतह पर मरीजों की शिकायत पर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी शोबे में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल जल्द से जल्द मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा एक एक पैसा मुफ्त दवाई और मयारी इलाज पर खर्च होगा। शहरियों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। सहाफती तंजीमों की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत की 3 दफात पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। हुकूमत पंजाब और दीगर से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अमजद रफीक ने पूछा हद तक इज्जत कानून कैसे आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा इस कानून के तहत आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। इस कानून के तहत ट्रायल से पहले ही मुलजिम को 30 लाख जुर्माना हो सकता है।
विफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा के मौके पर 3 तातीलात का ऐलान। 17 से 19 जून तक ईद की छुट्टियां होंगी। पंजाब हुकूमत ने 17 से 19 जून तक 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तातीलात के नोटिफिकेशन जारी।